नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ 21 लाख रुपए के महाघोटाले पर मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। प्रदेश भर में 21,000 करोड़ से अधिक के घोटाले की आशंका। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्या, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक की अध्यक्षता में पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्या और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के महाघोटाले को उजागर किया। देश की प्रतिष्ठित योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित किया गया, अब भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। बैतूल जिले के जनपद पंचायत चिचौली और भीमपुर में सामने आया 13.21 करोड़ रुपए का घोटाला केवल एक झलक है। इस गंभीर आर्थिक अपराध पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक ने सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे भाजपा नेताओं, शासन और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। मध्य प्रदेश में एक स्वच्छता अभियान चलता है और स्वच्छता अभियान के अंदर ऐसी गंदगी आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये गंदगी है भ्रष्टाचार की और लगभग हर जिले में राज्य शासन गांव में स्वच्छता के लिए, गंदगी और कचरे के विसर्जन के लिए एक बजट अलॉटमेंट करती है और ये बजट जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से इसका भुगतान होता है। हमारे साथ बैतूल से आए हैं आर्या जी, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके देंगे कि किस तरह से इसका अलॉटमेंट होता है, कैसे ये जिला और जनपद पंचायत तक जाता है और कैसे ये व्यक्तियों में बढ़ जाता है शासन का पैसा। उसका ये अद्भुत और बिल्कुल प्रमाणित नमूना है। और सबसे बड़ी बात है बैतूल जिले में कि 10-12 लोगों पर एफआईआर हुई, लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो रचयिता थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आर्या जी से निवेदन करूंगा कि ये पूरे डॉक्यूमेंट और पूरी कहानी आपको बताएं। जैसा कि भारत स्वच्छ मिशन योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष इसका 7,194 करोड़ रुपए का बजट है और वह बजट प्रदेश में आता है और प्रदेश का जो नोडल अधिकारी होता है वो जिलों में जनपद सीओ के माध्यम से जो डिमांड आती है उसको अप्रूवल करके जिला पंचायत सीओ प्रदेश को भेजता है और फिर वह राशि वहाँ पर हस्तांतरित की जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाघोटाला है। 21,000 करोड़ का जो महाघोटाला ये है और इसमें बंदरभाट भारतीय जनता पार्टी के जो एफआईआर है उसमें 2 लोगों के भाजपा मंडल के अध्यक्ष के नाम भी हैं और ये घोटाला जनपद से लेकर जिला पंचायत से लेकर और जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर और जो प्रदेश का नोडल अधिकारी है उसके माध्यम से ये घोटाला हुआ है। अभी प्रकाशित हमने बैतूल जिले के अंदर जो जनपद पंचायत चिचोली है, जनपद पंचायत भीमपुर है, इसमें यह गबन घोटाला उजागर किया है, जिसमें 13 करोड़ 21 लाख कुछ हजार का यह घोटाला आया है। और जब हमने इसको ओपन किया तो अनन फनन में वहाँ के कलेक्टर ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, उसको 2 महीने हो गए हैं। लेकिन वास्तविक में जिसके डीएससी से पैसा, जनपद सीओ की डीएससी से पैसा गया है, आज तक के ऐसे 7 आईएएस अधिकारी वहाँ पे पदस्थ थे, उनके डीएससी से पैसा गया है लेकिन उन पे एफआईआर नहीं की गई है। छोटे मोटे कर्मचारियों पे एफआईआर हो गई है और वो पूरा गबन शासन के नज़र में है। हम लोगों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें ओपन की, लेकिन वो 12 लोग को छोड़ के आज तक के कोई अधिकारी, जिसमें जिला पंचायत के 3 सीओ हैं, 3 कलेक्टर हैं और 7 जनपद के सीओ हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन जो प्रक्रिया के हिसाब से जिनका डीएससी से पैसा गया है
उनको खुला छोड़ रहे हैं। और 2 महीने के बाद आज तक के उन लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जो विवाह समारोह था उसमें वो आरोपी बैठे भी थे, उसका प्रमाण भी मेरे पास में पूरा है। वो आरोपियों को भी बैठाल रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कड़ी जुड़ी है जिला और प्रदेश की। उन लोगों के भी नाम अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके भी नाम उजागर हो जाएंगे। जो 13 करोड़ 21 लाख का गबन हुआ है, इसमें डायरेक्ट जनपद सीओ ने व्यक्तिगत खातों में डाल दिया है। और इतना बड़ा गबन मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसमें जो लोगों पे एफआईआर हुई है वो भाजपा के 2 मंडल के अध्यक्ष हैं, उन पे एफआईआर हो रही है। अधिकारियों को खाने भी दे रहे हैं और अपने लोगों को खवा भी रहे हैं। और वो बड़े तंज करके आज हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वो है। राजीव गांधी जी ने कहा था ऐसा लोकसभा में, उन्होंने कहा कि 15 पैसा 1 रुपये वहाँ से बेचते हैं और 15 पैसा गांव में आता है। यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा चट हो गया है। बड़ी बात यह है कि हम 10 रुपये भी शासन प्रशासन किसी को देता है तो उसका ऑडिट होता है। आज तक के प्रदेश ने कोई ऑडिट नहीं कराया और बार बार 2021 से लेके आज 25 हो रहा है, बार बार उनको राशि देते रहे। तो इसमें संलिप्तता वो प्रदेश के जो नोडल अधिकारी है उनकी भी आती है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो कलेक्टर और जिला पंचायत का सीओ होता है उनकी भी जिम्मेदारी में जो पैसा गया है, जो निगरानी उनको करनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने 4 साल में कोई मॉनिटरिंग नहीं की। और ये जो प्रकाशित हुआ 13 करोड़ 21 लाख रुपया, ये पैसा चला गया तो जो गबन जिनने किया है उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और ये शासन ने, सरकार ने जो मॉनिटरिंग कर रहे जिम्मेदार अधिकारी है उन पे भी एफआईआर करना चाहिए, लेकिन उन पे भी एफआईआर नहीं हो रही। हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक के उन पे कोई एफआईआर नहीं हुई है। विगत दिनों 21 तारीख को यह जानकारी देने के लिए हम प्रदेश के माननीय यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पास आए। उन्होंने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, लोकायुक्त को और ईओडब्ल्यू को। हमारे राज्यसभा के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी एक पत्र लिखा कि इसकी जांच होकर जो वहाँ पे पदस्थ अधिकारी है उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए। हटाने के बाद में इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर एफआईआर की जाए। उसको भी 1 महीना हो गया लेकिन आज तक के उन पर एफआईआर नहीं हुई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए सरकार और जो बैठे हुए मंत्री लोग हैं वो लोग जानबूझ पे इसकी जांच नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर जांच कराएंगे तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा, जिससे उनकी कलाई खुल जाएगी और उनके लोगों के नाम आ जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि जो बैतूल में पदस्थ जिला पंचायत के सीओ है, कलेक्टर है और जो जनपद के सीओ है, उनको तत्काल वहां से हस्तांतरित किया जाए और ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए। और जो और भी हमारे यहाँ 10 जनपद है, उन जनपदों में भी ये घोटाला है। ये तो उदाहरण है, प्रमाण है जो उजागर हो गया है। अगर पूरे प्रदेश में अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो 21,000 करोड़ का घोटाला, जनता का जो पैसा है वो आप सबके सामने और हमारे सामने आएगा। मैं ऐसी मांग करता हूँ कि उनको कलेक्टर और उनको हटाकर ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 चैनल के साथ। नमस्कार।